श्रूयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांशस्तनूभिर्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मांडुक्य उपनिषद का ये पंचम मंत्र चल रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं पेज नंबर 26 चल रहा है। हाँ 26 तो पूरा हो गया, 27वां। सुषुप्तोपि ही पूर्व गत्या प्राज्ञा उच्यते। सुषुप्त पुरुष भी पूर्व गति से प्राज्ञ कहा जा रहा है। पूर्व गति को लेकर के जैसे मौनी बाबा है अथवा ये सब कहा जाता है, तो पूर्व गति से इसको जो है प्राज्ञ कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री जब भूतपूर्व हो गए तो भी प्रधानमंत्री कह देते हैं, तो ये इसी तरह से भूतपूर्व गति से इसको प्राज्ञ कहा जा रहा है। टीका में देखिए, यद्यपि सुसुप्तस्तस्याम अवस्थायाम समस्त विशेष विज्ञान विरहितो भवति। जो सोया हुआ पुरुष है, सो गया है वह, तो उस अवस्था में समस्त विशेष विज्ञान से रहित होता है। तथापि भूता निष्पन्ना या जागरिते स्वप्ने च सर्व विषय ज्ञातृत्व लक्षणा गति। फिर भी स्वप्न और जागृत में जो सर्व विषय ज्ञातृत्व स्वरूपा जो गति, यानी ज्ञान लेना है, सर्व विषय ज्ञातृत्व स्वरूपा जो ज्ञान है, तया प्रकर्षेण सर्वम आसमन्ता जानाति इति प्राज्ञ। उस गति के द्वारा सर्व विषय ज्ञातृत्व स्वरूपा जो गति है, ज्ञान है, उसके द्वारा अच्छी तरह से सबको जान लेता है। प्रकर्षेण सर्वम आसमन्ता जानाति इति प्राज्ञ शब्द वाच्यो भवति इत्यर्थ। प्राज्ञ शब्द का वाच्य हो जाता है। हाँ क्या करे, जो जानता है ना, हाँ सबको जान रहा है, सर्व विषय ज्ञाता है, सभी को जागृत में और स्वप्न में सभी विषयों को जान रहा है, तो वहाँ सबको जान रहा है, सबको वही जान रहा है, इनके न प्रकारेण जान रहा है सबको। तो इसलिए वो प्राज्ञ से प्रकृष्ट रूपेण आसमंत प्रआज्ञ, प्रकृष्ट रूपेण आसमंता जानातीति प्राज्ञ, प्रआज्ञ, इसलिए प्राज्ञ शब्द का वाच्य हो जाता है। तर्हि प्राज्ञ शब्द से मुख्यार्थत्व न सिद्ध्यति। बोले अगर भूतपूर्व गति को लेकर के प्राज्ञ शब्द का अर्थ निकाल रहे हो, यानी प्रधानमंत्री अब तो भूतपूर्व हो गया, नहीं अभी उनका कोई ऐश्वर्य नहीं, नाम मात्र के प्रधानमंत्री है, भूतपूर्व है, तो यहाँ मुख्य अर्थ नहीं सिद्ध हो पाएगा ना। प्राज्ञ शब्द से मुख्यार्थत्व, तो मुख्यार्थत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो ये 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए, मुख्यार्थत्वम इत्यत्र मुख्यत्वम ही इतर व्यावृत्त प्रज्ञाशालित्वम। इतर से व्यावृत्त प्रज्ञा वाला या नहीं सिद्ध हो पाएंगे, इनमें मुख्यार्थत्व नहीं आ पाएगा। इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर दूसरा एक अर्थ कर रहे हैं, अथवा इति, अथवा प्रज्ञप्ति मात्रम अस्यैव असाधारणम रूपम। ये जो सुसुप्ति में चेतन है, वो प्रज्ञप्ति मात्र उसका असाधारण रूप है। और बोले बाकी 2 अवस्थाओं में क्या है,
इतरयोर विशिष्टम अपि विज्ञानम अस्ति। बाकी दो अवस्थाओं में प्रथम पाद और द्वितीय पाद जो विश्व तेजस है उनमें तो विशिष्ट विज्ञान भी है, इसलिए मात्र पद से उनका व्यवच्छेद हो जाएगा। वह प्रज्ञप्ति मात्र नहीं है बाकी दो अवस्थाओं में, क्योंकि वहाँ विशिष्ट विज्ञान भी है और यहाँ पे केवल प्रज्ञप्ति मात्र है। तो प्रज्ञप्ति मात्रत्व तो इसका असाधारण रूप है। तो सोयम प्राज्ञ तृतीय पाद, तो ये जो प्राज्ञ है तृतीय पाद हो गया। टीका में असाधारणम इति विशेषण द्योतितम अर्थम स्फुटयति। असाधारण में जो विशेषण दिए, इस विशेषण से द्योतित जो अर्थ है उसको स्पष्ट करे। इतरयोर, बाकी दो में तो विशिष्ट विज्ञान भी है, इसलिए स्वयं प्राज्ञ तृतीय पाद। आध्यात्मिकस्य तृतीय पादस्य व्याख्याम उपसंहारत। आध्यात्मिक जो तृतीय पाद है उसकी व्याख्या का उपसंहार कर रहे स्वयं प्राज्ञ तृतीय पाद। प्राज्ञस्य आधिदैविकेन अंतर्यामिणा सहा भेदम। आध्यात्मिक मतलब व्यष्टि में लेना। इस व्यष्टि शरीर के भीतर जो तृतीय पाद है उसकी व्याख्या का उपसंहार कर दिए, तो सोयम प्राज्ञ तृतीय पाद। प्राज्ञस्य आधिदैविकेन अंतर्यामिणा सहा भेदम गृहीत्वा विशेषणांतरम दर्शयति। जो व्यष्टि है वही समष्टि है। तो प्राज्ञ जो कि अध्यात्म में है वही अधिदैव में ईश्वर है, उसी को अंतर्यामी शब्द से भी कहते हैं। तो आधिदैविक अंतर्यामी जो ईश्वर है, ईश्वर के साथ प्राज्ञ के अभेद को लेकर के कुछ और विशेषण भी दिखा रहे हैं। विशेषणांतरम दर्शयति, अन्य विशेषणों को भी दिखाते। ईश ही पहले मंत्र देख लीजिए। ईश सर्वेश्वर, ईश सर्वज्ञ, येषो अंतर्याम, येष योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम। येष सर्वेश्वर, यह जो ईश्वर से अभिन्न प्राज्ञ है यही सर्वेश्वर है। सर्वेशाम ईश्वर, सभी का ईश्वर है। येष सर्वज्ञ, यही सर्वज्ञ भी है, सबके ऊपर सबका नियमन करता है और सबको जानने वाला भी है। येषो अंतर्यामी, यही सबके भीतर रह करके नियमन करते हैं। अंतः सन यमयति इति अंतर्यामी, अंतर्यामी है, भीतर रह करके सबका नियमन कर रहे। येष योनि, यही सबका कारण है, योनि है। और क्यों कारण है? क्योंकि सर्वस्य प्रभवाप्यो ही भूतानाम, सर्वस्य प्रभवाप्यो। अच्छा, येष योनि सर्वस्य, यहाँ तक अन्वय करना। येष योनि सर्वस्य, यह सभी की योनि है, सबका कारण है। क्यों कारण है? ही यस्मात् प्रभवाप्यो ही भूतानाम, भूतों की प्रभव और अप्यय। प्रभव यानी उत्पत्ति कारण, अप्यय यानी लय कारण। प्रभवति अस्मादिति प्रभवः, अप्येति अस्मिनिति अप्यय। तो सबकी उत्पत्ति और लय का कारण है सभी भूतों का, इसलिए यह सभी भूतों की योनि है, उपादान कारण है। माया को लेकर के पूरे जगत का उपादान कारण भी हो जाता है। भाष्य में देखिए, एष ही स्वरूपावस्थः, यह जो स्वरूपावस्थ है प्राज्ञ चैतन्य की प्रधानता वाला है, वही सर्वेश्वर है, सभी का ईश्वर है। साधिदैविकस्य भेद जातस्य सर्वस्य ईशिता, आधिदैविक से विशिष्ट जितना भी भेद समुदाय है उस सभी का वह ईशिता है, शासक है। नैतस्मात् जात्यंतर भूतो अन्येषामिव, इससे भिन्न कोई दूसरा नहीं है। जैसे नैयायिक लोग जीवात्मा को अलग और परमात्मा को अलग मान लेते हैं, बोले इससे ऐसा कोई भेद यहाँ नहीं है, यही सबका ईशिता है, जीवात्मा और परमात्मा में अभेद है। अथवा वहाँ क्या कहते हैं कि ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानते हैं न्याय मत वाले। उपादान कारण तो परमाणु है, ऐसा कहते हैं। चार भूतों के परमाणु, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश आदि तो नित्य है। तो चार भूतों के परमाणुओं से जगत की उत्पत्ति होती है। तो उपादान कारण परमाणु हो गए, निमित्त कारण ईश्वर हो गए।
तो यहाँ कह रहे नहीं, इससे भिन्न दूसरा कोई नहीं है। जैसे नैयायिक मानते हैं वैसी कोई बात नहीं है। ईश्वर अलग है, जगत अलग है, जीव अलग है, ऐसी बात नहीं है। इस परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा संसार माया से, माया विशिष्ट उसी ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। वह सभी पूरे जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, इसलिए परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। टीका में देखिए दे रहे, स्वरूपावस्थत्वम उपाधि प्राधान्यम अवधूय चैतन्य प्राधान्यम। स्वरूपावस्थ है यानी उपाधि माया की प्रधानता को का तिरस्कार करके चैतन्य की प्रधानता होना ही यही स्वरूपावस्थ हो गए। अन्यथा स्वातंत्र्यानुपपत्ति है, अगर उपाधि की प्रधानता में रहेंगे तो स्वतंत्र नहीं हो सकते। जैसे पत्नी के वश में है तो व्यक्ति को बोलते जोरू का गुलाम है, ऐसे यहाँ पे हाँ, तो इसी तरह से यहाँ पे उपाधि की प्रधानता वाला नहीं है, क्योंकि उपाधि की प्रधानता ले लेंगे तो स्वतंत्र नहीं रह गया, बंधन में आ गया। इसलिए यहाँ उपाधि की प्रधानता का तिरस्कार करके चैतन्य की प्रधानता होना ही स्वरूपावस्था हो गया। नैयायिकादयस्तु ताटस्थ्यम ईश्वरस्य आतिष्ठन्ते। नैयायिक आदि लोग ईश्वर में तटस्थ रूपता को की प्रतिज्ञा करते हैं। देखो 3 नंबर टिप्पणी में दे रहे, उपादान भिन्नत्वे सति जीव भिन्नत्वम। उपादान परमाणु है, वह ईश्वर परमाणु से भी भिन्न है और जीव से भी भिन्न है, इसलिए तटस्थ है ईश्वर। तटस्थता मानते हैं, जैसे तट पे स्थित है ना तो धारा से अलग हो गया, ऐसे जीव से भी भिन्न है और उपादान से भी भिन्न है ईश्वर, ऐसा वो प्रतिज्ञा करते हैं। तदा युक्तम, सिद्धांतिकर हुआ उनकी बात जो है युक्त नहीं है, सिद्ध नहीं हो पाएगी। बोले क्यों नहीं सिद्ध होगी? इसलिए कि ब्रह्म सूत्र में उसका निषेध किया गया। पत्युरा सामंजस्यात्, ये सूत्र है ब्रह्म सूत्र का। पति जो ईश्वर, उसको निमित्त कारण मानना ठीक नहीं है। पूरा सूत्र का अर्थ 4 नंबर टिप्पणी में दे दिए है। पत्युर असामंजस्यादिति, पत्युर ईश्वर से निमित्त कारण मात्रत्व नोचितम अभ्युपगंतुम। वो लोग क्या कहते हैं नैयायिक लोग कि भाई देखिए, जैसे कुलाल का दृष्टांत है, कुलाल केवल निमित्त कारण है घट का, ये थोड़ी कुलाल ही घट बन गया, ऐसा नहीं होता है। कुलाल जो है वो निमित्त कारण मात्र है। तो ऐसे ही ईश्वर को भी केवल निमित्त कारण मान लो, तो आप बताए नहीं, ईश्वर को अगर केवल निमित्त कारण मानेंगे तो जैसे कुलाल तो रागद्वेष वाला होता है, राग से युक्त होकर के घट आदि बनाता है, सोचता है ज़्यादा महंगे दाम में बिक जाए, और जब ज़्यादा मांग रहती दिवाली आदि के समय में तो ज़्यादा बनाता है, और जो समय से पैसा देता है उससे बड़ा प्रसन्न रहता है, और कोई ऐसे उधारी पे लेके चले गया तो उसको गाली देता है। उस कुलाल को शत्रु मित्र होते हैं बहुत। तो केवल निमित्त कारण मानोगे कुलाल के समान, तब तो ईश्वर में भी राग द्वेष की आपत्ति आएगी। इसलिए केवल निमित्त कारण नहीं, उपादान कारण भी मानना पड़ेगा। और जब उपादान कारण है तो सर्वात्मक है, राग किससे और द्वेष किससे, यही देखिए टीका में दे रहे। पत्युर ईश्वर से निमित्त कारण मात्रत्व नोचितम अभ्युपगंतुम। जो पति ईश्वर है उसको उपादान निमित्त कारण मात्र मानना उचित नहीं है, क्योंकि तथा सती असामंजस्याद, ऐसा मानोगे तो असामंजस्य हो जाएगा। क्योंकि निमित्त लोके निमित्त कारण भूत कुलालादीनाम राग द्वेषादि मत्वम प्रसिद्धम। लोक में जो निमित्त कारण स्वरूप कुलाल आदि है वे राग द्वेष आदि से युक्त होते हैं, प्रसिद्ध है। तद्वत ईश्वर स्यापि तत्प्रसज्जेत, ठीक इसी तरह से ईश्वर में भी राग द्वेष आदि की प्रसक्ति होगी। बोले होती है तो थोड़ा होने दो, थोड़ी बहुत कर लेने दो ईश्वर को भी। किसी से प्रेम करेंगे, किसी को दूर भगाएंगे, तो बोले नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तद्वा
तथा च ईश्वरत्वानुपत्ति, अगर राग द्वेष वाले हो गए तब तो पराधीन हो जाएंगे। हाँ, ईश्वरत्व ही नष्ट हो गया। नहीं रागादिमान ईश्वरो भवितुम अर्हति इति, रागादिमान ईश्वर नहीं हो सकता है। इसलिए ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानना ठीक नहीं है। यही पत्युर सामंजस्यात् सूत्र में बताया गया है। इति न्याय विरोधादित्याह नैतस्माद्, भाष्य में नैतस्माद् जात्यंतर भूतो, हाँ इससे भिन्न कोई दूसरा नहीं है, इससे भिन्न कोई है नहीं। टीका में श्रुति विरोधात् अपि न ताटस्थ्यम आस्थेयम, श्रुति विरोध होने से भी तटस्थ ईश्वर को तटस्थ केवल निमित्त कारण मात्र मानना ठीक नहीं है। त्याह, क्योंकि श्रुति में भी आया प्राण बंधनम ही सौम्य मन, 6वें अध्याय छांदोग्य उपनिषद का। हे सौम्य प्रिय पुत्र, मन उपाधि वाला जीव प्राण बंधन वाला है। प्राण यानी परमात्मा, वहाँ परमात्मा को प्राण शब्द से कहा गया है, परमात्मा से संबद्ध है। टीका में प्रकृतम अज्ञातं परम ब्रह्म सदाख्यम, जिसका प्रसंग चल रहा है अज्ञात ब्रह्म, सत्संज्ञक जो पर ब्रह्म है, प्राण शब्दितम, प्राण शब्द से जिसको कहा गया तद बंधनम, तो प्राण बंधन वाला, बध्यते अस्मिन पर्यवस्यति इति व्युत्पत्ते, से बध जाता है यानी उसी में पर्यवसित होता है। जीव का विचार करो तो जीव ईश्वर रूप ही सिद्ध होगा। नहीं विचार करने से अपने को भिन्न मान करके व्यवहार करते हैं, विचार करोगे तो ये जीव में ईश्वर रूपता ही सिद्ध होगी। तो यही आप बता रहे हैं कि यही प्राण बंधनम यानी ईश्वर में ही बद्ध जाता है, उसी में पर्यवसित हो जाता है, इसलिए प्राण रूपी बंधन वाला है। इति व्युत्पत्ति नहीं जीवस्य परमात्मा तिरेकेण पर्यवसानम अस्ति, परमात्मा से अतिरिक्त रूप से जीव का पर्यवसान नहीं है, जीव की परिसमाप्ति नहीं है, परमात्मा रूप ही है जीव। ये विचार करने पर यह बात सिद्ध होती है। मनस्तदुपहितम जीव चैतन्यम, मन उपाधि वाला जो जीव चैतन्य है तो वह तत्र अत्र प्राण शब्दस्य आध्यात्मिकार्थस्य परस्मिन् प्रयोगात्, प्राण शब्द वाला जो है आध्यात्मिक अर्थ परस्मिन् प्रयोगात्, तो आध्यात्मिक अर्थ जो है ना शरीर के भीतर प्राण है, उस प्राण शब्द का परमात्मा में प्रयोग हुआ है। और मन शब्द सत्य जीवस्य तस्मिन् पर्यवसाना विधानात्, मन शब्द से जो कहा गया जीव, उस जीव का हो तो उसमें परमात्मा में पर्यवसान बताया गया है। इसलिए वस्तुतो भेदो नास्ति, वास्तव में जीव का परमात्मा से भेद नहीं है। इति द्योतितम, ये बात यहाँ द्योतित हो गई है। प्राज्ञस्यैव विशेषणांतरम साधयति अयमेव इति, प्राज्ञ परमात्मा में ही अन्य विशेषण को सिद्ध कर रहे हैं। अयमेव ही सर्वस्य सर्वभेदावस्थो ज्ञाता, हाँ तो यही जो है सबका ज्ञाता है, सर्वज्ञ। इसे सभी भेद रूप से अवस्थित यही ज्ञाता है। व्यास रूप, वशिष्ठ रूप, सभी रूप को धारण करने वाला यही है। सर्वस्य सर्वभेदावस्थो, सभी भेद में अवस्थित होकर के सबका ज्ञाता यही है। नाना शरीरों में यही ज्ञाता है, एक ही ज्ञाता है। तो अयम एव क्यों कह दिए, तो ये इसका टीका में दे रहे, ननु अवधारणम नोपपद्यते, अयम एव ज्ञाता, यही ज्ञाता है, दूसरा कोई नहीं है। अवधारण कैसे कह दिए, क्योंकि व्यास पराशर प्रभृति नाम अन्येषाम अपि सर्वज्ञत्व प्रसिद्धे। व्यास है, पराशर ऋषि है, परशुराम जी है, ये सब अन्य जो है बहुत से ऋषि लोग हैं, इनमें सर्वज्ञत्व की प्रसिद्धि है। इसलिए यही ज्ञाता ऐसे कैसे कह रहे हो, यही सर्वज्ञ ऐसे कैसे कह रहे हो। इत्याशंक्य वीर्षि नष्टि, तो ऐसी आशंका होने पर करे नहीं। सभी सर्वभेदावस्थो, सभी भेद रूप से अवस्थित होकर के, व्यास आदि रूप से अवस्थित होकर के सबका ज्ञाता यही है। इति येष सर्वज्ञ, इसीलिए यह सर्वज्ञ है। येषो अंतर्यामी,
अच्छा टीका में देख लीजिए, अंतर्यामित्वं विशेषणांतरं विशदयति। अंतर्यामित्व जो अन्य विशेषण है उसका स्पष्टीकरण कर रहे अंतर इति भाष्य में। अंतर अनुप्रविश्य सर्वेषां भूतानां नियंतापि एष एव, सबके भीतर प्रवेश करके सभी भूतों का नियमन करने वाला यही है। कब जो है मन की वृत्ति बदल जाती है, जा रहा था वापस आ गया, बैठा था चलने लग गया, तो क्या हुआ, बोले मैं सोच रहा हूँ को जाके आज ले ही आओ, अब तक न चाहते हुए भी कर बैठता। हाँ वही तो यही जो है एकाएक जो है वृत्ति प्रेरणा दे दिए कि वो करने लग गया, नहीं तो बैठा हुआ था। तो ऐसे वो जो है तो ये बड़े अजीब विचित्र बात है। कई दिन से नाराज था, पता नहीं फिर क्या हुआ कि वो सही हो गया। वो सही था, कुछ ऐसा लगा कि वो नाराज हो गया। तो ये वृत्तियों को फेर देता है। भीतर रह करके सभी भूतों का नियमन करने वाला यही है। टीका में देखिए, अन्यस्य कस्यचिद अंतर अनुप्रवेशे नियमने च सामर्थ्याभावात्। दूसरा कोई भीतर प्रवेश करके नियमन करे, इसमें तो कोई सामर्थ्य नहीं है किसी का, इसलिए यही सबका नियमन करने वाला है। तो नियंतापि एष एव, यही नियंता है। दूसरा कोई भीतर प्रवेश करके नियमन कर दे ऐसे तो कोई ऐसा सामर्थ्य किसी में है नहीं, इसलिए उदाहरण दे दिए। उक्तं विशेषण त्रयं हेतुम कृत्वा, जो तीन विशेषण है अंतर्यामित्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वज्ञत्व, इन तीन विशेषणों को हेतु बना करके प्रकृतस्य प्राज्ञस्य सर्वजगत कारणत्वं विशेषणांतरम। प्रकृत जो प्राज्ञ है उस प्राज्ञ में सर्वजगत कारणत्व रूपी अन्य विशेषण को भी कह रहे अतएव भाष्य में। अतएव यथोक्तं सभेदं जगत प्रसूयते इत्येष योनि सर्वस्य। भेद से विशिष्ट संपूर्ण जगत इसी से उत्पन्न होता है, इसलिए यह सभी की योनि हो गया, कारण हो गया। यत एवं प्रभवस्य आप्यस्य, है ना, क्योंकि ऐसा है, योनि है इसलिए सबकी उत्पत्ति कारण भी और लय का भी कारण है। प्रभवस्य आप्यस्य, प्रभवाप्ययो ही भूतानाम एष एव, यही सबकी उत्पत्ति कारण भी है और सबका लय कारण भी है। टीका में देखिए, यथोक्तम स्वप्न जागरित स्थान द्वय प्रविभक्तम। स्वप्न और जागृत जो दो स्थान है, इन दोनों स्थानों से प्रविभक्त जो वेद विशिष्ट संपूर्ण जगत इसी से उत्पन्न होते हैं, इसलिए यह संपूर्ण सबकी योनि है। सभेदम यानी अध्यात्माधिदैवाधिभूत भेद सहितम इति यावत्। अध्यात्म है, अधिदैव है, अधिभूत है। शरीर हो गया अध्यात्म, नहीं, शरीर हो गया अधिभूत, और शरीर के भीतर जो है वो अध्यात्म हो गया, और अधिदैव हो गए जो इंद्रियों के नियंता आदि। जैसे हर एक जगह देख लीजिए, भूतों का कार्य है, जैसे चक्षु गोलक भूतों का कार्य है, अधिभूत हो गया। इसके भीतर जो इंद्रिय है अध्यात्म हो गई, और इसके इंद्रिय के ऊपर अनुग्रह करने वाला देवता हो गया अधिदेव। हर जगह तीनों मिलेंगे, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव। जो पांचों भूतों से बना हो गया वो अधिभूत, उसके भीतर है अध्यात्म, और देवता नियमन करने वाला अधिदेव हो गया। तो अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत भेद सहितम, इसके भेद के सहित जो भेद विशिष्ट संपूर्ण जगत इसी से उत्पन्न होता है, इसलिए यह सबकी योनि है। निमित्त कारणत्व नियमेपि प्राचीनानि विशेषणानि निर्वहन्ति। निमित्त कारणत्व नियम होने पर भी, निमित्त कारणत्व मानने पर भी पूर्व के विशेषणों का तो निर्वाह हो जाएगा, क्योंकि नैयायिक लोग भी तो सर्वज्ञ ये सब मानते ही है। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका होने पे कह रहे हैं, यानी तीन विशेषण जो दिए ना, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ और अंतर्यामी, ये तीन विशेषण तो निमित्त कारण तो का नियम मानने पर भी तीनों विशेषण सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन योनि विशेषण जो है वो निमित्त कारण मानने से सिद्ध नहीं हो पाएगा।
इत्याशंक्य, तो ऐसी आशंका होने करे नहीं, वो उपादान कारण भी मानना पड़ेगा, क्योंकि सूत्राया प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, वह परमात्मा निमित्त कारण के साथ साथ प्रकृतिश्च उपादान कारण भी है। बोले ऐसा नहीं मानेंगे तो प्रतिज्ञा दृष्टांत के साथ विरोध होगा। प्रतिज्ञा की है एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदं विज्ञातं भवत्, ये मुंडकोपनिषद में आया है और छांदोग्य में आया है कि उत तम आदेशम अप्राक्षित एना श्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम अविज्ञातम अविज्ञातं विज्ञातम। क्या तुमने उस उपदिश्यमान तत्व को पूछा जिसके जान लेने पर अविज्ञात भी विज्ञात हो जाता है, अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अमत भी मत हो जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे तो प्रतिज्ञा की है और दृष्टांत जो दिए कि एक मृतिका को जान लिए तो मृतिका के सकल विकारों को जान लोगे, लौह पिंड को जान लिए तो लौह के सकल विकारों को जान लोगे, सकल विकार को जान लेता है। एक सुवर्ण को जान लिया तो सुवर्ण के सकल आभूषणों को जान लेता है। तो इस तरह से दृष्टांत भी दिए है एक विज्ञान से सर्व विज्ञान में। इसलिए इन प्रतिज्ञा और दृष्टांत के अनुपरोध हो, विरोध न हो, इसलिए प्रकृति यानी उपादान कारण भी मानना पड़ेगा। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, उपादान को जानने से सकल कार्य का विज्ञान होता है, निमित्त को जानने से कार्य का विज्ञान नहीं होता है। इति न्यायात, इस न्याय से ब्रह्मसूत्र की ये जो युक्ति है, इस युक्ति से निमित्तोपादानयोर जगति न भिन्नत्वम, जगत का जो निमित्त उपादान में भेद नहीं मान सकते। इत्येवं नियमतः सिद्धम, तो नियम से यही सिद्ध हो गया कि अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अतो विशेषणांतरम, इसीलिए विशेषण दे दिए कि सर्वस्य योनि सबकी कारण है, क्योंकि भू सर्व सर्व अप्रभाव्यो ही भूतानां, भूतों की उत्पत्ति कारण भी है, लय कारण भी, इसलिए सबकी योनि है। प्रभव क्या है? प्रभवति अस्मादिति प्रभव, पूरा का पूरा जगत इससे उत्पन्न होता है, इसलिए हो गया प्रभव। अप्येति अस्मिन इति अप्यय, जिसमें लीन हो जाता है जगत, वो अप्यय हो गया। न चैतौ भूतानाम एकत्र उपादानाद ऋते संभावितम, है ना। उपादान को छोड़ करके भूतों की उत्पत्ति और प्रलय एक ही जगह संभव ही नहीं है कि उसी से उत्पन्न हो, उसी में लीन हो जाए। उपादान को छोड़कर कैसा संभव नहीं है, इसलिए उपादान कारण तो मानना ही पड़ेगा। चलिए देखिए, इस तरह से षष्ठ मंत्र पूरा हुआ। अच्छा मंत्र के बाद पहले कारिकाएं आएंगी, इसके बाद फिर जो है इन 6 मंत्रों की व्याख्या के लिए कारिकाएं आएंगी। यहाँ आगम यानी श्रुति वाक्यों की प्रधानता से प्रकरण जो है प्रतिपादन किया जा रहा है तत्व का, इसलिए आगम प्रकरण इसको कहते हैं। आगम मतलब शास्त्र वाक्य, शास्त्र वाक्यों की प्रधानता से तत्व का प्रतिपादन हो रहा है, इसलिए आगम प्रकरणम है। आचार्य मांडुक्योपनिषदं पठित्वा, आचार्य गौड़पादाचार्य जी को लेना, उनके द्वारा मांडुक्य उपनिषद को पढ़ करके तद व्याख्यान श्लोकावतरणम, उसके व्याख्यान जो श्लोक है उसका आरंभ अत्र इत्यादि ना कृतम, मूल में ही है अत्र एते श्लोका भवन्ति। इस विषय में 6 मंत्रों में जो बात बताई गई उस विषय में श्लोक है। ये श्लोक जो है यहाँ पे बताए जा रहे हैं। इन श्लोकों के माध्यम से इन 6 मंत्रों के अर्थ का स्पष्टीकरण अब कर रहे हैं। तो अत्र इत्यादि न कृतम, व्याख्यान श्लोक के आरंभ को अत्र अत्र एते श्लोका भवन्ति इसके द्वारा किया गया, इस वाक्य के द्वारा।
तदत्र इति अनुद्य भाष्यकारो व्याकरोति। उसी अत्र का, उसी को यहाँ पे अत्र के द्वारा अनुवाद करके, अत्र इस पद से उसका अनुवाद करके भाष्यकार भगवान उसकी व्याख्या कर रहे हैं। हाँ, तो एतस्मिन् इति भाष्य में अत्र एतस्मिन् यथोक्ते अर्थे एते श्लोका भवन्ति। जो विश्व तेजस प्राज्ञ 3 पादों का वर्णन हुआ, उसी अर्थ में, उसी अर्थ का प्रतिपादन करने वाले ये श्लोक भी है। तो चलिए श्लोक देखिए। अथ श्लोक का तो उच्चारण किया जाए। अथ गौड़पादी एकारिकाः वैस्प्रज्ञो विभुर्विश्वो यन्तः प्रज्ञस्तु तैजसः घन प्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः। बहिष्प्रज्ञो बहिप्रज्ञा यस्य स बहिष्प्रज्ञा। बाह्य विषय विषयक प्रज्ञा है जिसकी, ऐसा जो विभु व्यापक विराट से अभिन्न जो विश्व है, विश्व विराट से अभिन्न विश्व क्या हो गया? बहिष्प्रज्ञा। बाह्य विषय विषयक प्रज्ञा वाला है वह। और अंतः प्रज्ञस्तु तेजस, तेजस जो है अंतः प्रज्ञा, वासनामय प्रज्ञा वाला है। वासनाओं के आधार पर स्वप्न आदि पदार्थों को देखने वाला है तेजस, हिरण्यगर्भ से अभिन्न तेजस। घन प्रज्ञ तथा प्राज्ञ, घन प्रज्ञ वाला है, घन प्रज्ञान घन प्रज्ञा वाला है। वहाँ कोई उपाधि नहीं है, इसलिए बाह्य वृत्तियाँ नहीं है, त्रिपुटी नहीं है, इसलिए घन प्रज्ञा केवल आवरण मात्र है, विक्षेप नहीं है। तो घन प्रज्ञ हो गए प्राज्ञ। एक एव त्रिधा स्थित, एक ही आत्मा है, 3 प्रकार से उसको शास्त्र में कहा गया है। अलग अलग अवस्थाओं को लेकर के ये 3 प्रकार से एक ही आत्मा को बताया गया है। चलिए देखिए टीका में, विश्वस्य विभुत्वम, विश्व को विभु क्यों कह दिए एक श्लोक में, कारिका में, प्रथम कारिका में विभु, विश्व को विभु कह दिए है। यहाँ विश्व तो एक शरीर को, स्थूल शरीर को लेकर के विश्व कहा जाता है। स्थूल जागृत अवस्था में अभिमान करता है, स्थूल शरीर में अभिमान करता है, तो इसको विश्व विभु क्यों कह दिए? तो बोले टीका में, विश्वस्य विभुत्वं प्रागुक्त आधिदैविका भेदात अवधेयम। पूर्व में जो आधिदैविक रूप यानी जो विराट है, वैश्वानर है, उसके साथ अभेद को लेकर के विश्व को भी विभु कह दिया गया। या अवधेय में निश्चय कर लेना चाहिए इस बात को। अध्यात्माधिदैवा भेदे पुरोदाहृताम श्रुतिम सूचयति ही शब्द। अध्यात्म और अधिदैव के अभेद में पूर्व में जो श्रुति बताई गई है, उसी श्रुति को यहाँ पे सूचित करे। तो जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग 19 मुख, ये जो बताया है ना, तभेद में वो श्रुति को सूचना देने के लिए ही शब्द आया है। बहिष्प्रज्ञो विभुर विश्वो ही, ये शब्द श्रुति को की सूचना देने के लिए ये शब्द आ गया है। स्थूल सूक्ष्म कारणोपाधि भेदा जीव भेदम आशंक्य। स्थूल उपाधि अलग है, सूक्ष्म अलग है, कारण उपाधि अलग है। इन उपाधि के भेद से जीव का भेद मानना चाहिए। अलग अलग भाई, जीव तो औपाधिक रूप है, तो उपाधि जब अलग अलग है तो औपाधिक रूप भी तो अलग अलग है, इसलिए जीव भेद हो जाएगा। तो जीव भेद की आशंका करके कह रहे कि नहीं, स्वरूप ऐक्येपि स्वतंत्र उपाधि भेदम अंतरेण विशेषण मात्र भेदात अवांतर भेदोक्ति। स्वरूप तो सबका अभिन्न ही है, स्वरूप सबका एक ही है। तो स्वरूप में ऐक्य होने पर भी
स्वतंत्र उपाधि भेदम अंतरेण, स्वतंत्र जो उपाधि परस्पर निरपेक्ष उपाधि भेद के बिना विशेषण मात्र भेदात, विशेषण मात्र के भेद से ही, यानी वो उपाधि के भेद से ही, हाँ, स्वरूप ऐक्येपि स्वतंत्रोपाधि भेदम अंतरेण। देखो 4 नंबर टिप्पणी में क्या दे रहे हैं कि मिथो निरपेक्षिति उपाधे स्वातंत्र्यम नाम स्वोपहित व्यवहारे उपाध्यंतर निरपेक्षत्वम। उपाधि में स्वतंत्रता क्यों कह दिया गया? क्योंकि स्व से उपहित व्यवहार में अन्य उपाधि की अपेक्षा नहीं रखते। यथा देवदत्त यज्ञ दत्तोपाध्यो हो, देवदत्त उपाधि और यज्ञदत्त उपाधि है ना, तो एक जो है अपने व्यवहार करने के लिए, देवदत्त व्यवहार करने के लिए यज्ञदत्त की अपेक्षा करता है क्या? नहीं करता है। तो इसलिए स्वतंत्र उपाधि भेद की सिद्धि होने पर ही उपहित में मुख्य भेद है, जैसे देवदत्त और यज्ञदत्त में है। अच्छा, यथा यहाँ पाठ है यथा देवदत्त यज्ञदत्तोपाध्यो हो, जैसे देवदत्त की उपाधि, यहाँ एक पंक्ति छूट गई है, टिप्पणी में एक पंक्ति छूटी हुई है। यथा के बाद देवदत्त यज्ञदत्तोपाध्यो, देवदत्त की उपाधि और यज्ञदत्त की उपाधि शरीर और अंतःकरण है ना, तो उनमें अपने स्वपहित व्यवहार में अन्य उपाधि की अपेक्षा नहीं रखेगा। देवदत्त का शरीर व्यवहार करने के लिए यज्ञदत्त की शरीर की अपेक्षा नहीं रखेगा। देवदत्त का मन व्यवहार के लिए अन्य मन की अपेक्षा नहीं रखेगा, इसलिए उपाधि में स्वतंत्रता होगी। तो आगे दिए कि तथा च स्वतंत्र उपाधि भेदे सती सत्यव उपहितयोर मुख्यो भेदो यथा देवदत्त यज्ञदत्तयो। स्वतंत्र उपाधि भेद सिद्ध होने पर ही उपहित में मुख्य भेद होता है, जैसे यज्ञदत्त और देवदत्त में। तो विश्वादि नाम तो मिथ्या सापेक्षत्वेन अस्वातंत्र्यात्, विश्वादि तो परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष है ना, तीनों जो है एक दूसरे की अपेक्षा वाले हैं, एक ही चैतन्य है, परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा से विश्व तेजस प्राज्ञ ऐसा कहा जाता है। इसलिए अस्वातंत्र्यात् मुख्य भेद प्रयोजकत्वम विशेषण मात्र भेदकत्वेन तो अवांतर भेद संपादकत्वात्। इसलिए मुख्य स्वातंत्र ना मुख्य भेद प्रयोजकत्व, मुख्य भेद के प्रयोजक नहीं है, विशेषण मात्र भेदकत्वेन, विशेषण मात्र में भेद होने से अवांतर भेद उनमें हो रहा है, इसलिए तेषाम अवांतर भेदोक्ति संभवती। यही यहाँ कह रहे हैं। देखिए, स्वतंत्र उपाधि भेद के बिना ही, हाँ, स्वतंत्र उपाधि क्या है? क्या एक उपाधि दूसरी उपाधि की अपेक्षा नहीं रखती है, इससे इसको स्वतंत्र उपाधि कहेंगे। तो स्वतंत्र उपाधि भेद के बिना ही, यानी स्वतंत्र उपाधि भेद नहीं है, क्योंकि ये परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष है, इसलिए विशेषण मात्र भेदात, विशेषण मात्र लेना उपाधि रूप के भेद से ही, केवल उपाधि के भेद से ही अवांतर भेदोक्ति ही है ना, अवांतर। तो स्वतंत्र उपाधि भेद नहीं है, यानी परस्पर एक को छोड़ करके दूसरी उपाधि, ऐसा तो होता नहीं। यहाँ पे तो तीनों एक साथ में एक ही जगह क्रम से हो जाते हैं, एक ही चैतन्य का अलग अलग अवस्था को लेकर के अलग अलग नाम पड़ रहा है, तो तीनों एक दूसरे के सापेक्ष है, इसलिए स्वतंत्र उपाधि भेद तो नहीं है। तो भी विशेषण मात्र में भेद होने से, उपाधि रूप में ही भेद होने से ही अवांतर भेद इनमें कहा जा रहा है। विश्व तेजस प्राज्ञ शब्द से कहा जा रहा है इत्या एक एव त्रिधा स्मृत, एक ही चैतन्य है, 3 प्रकार से शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है। पदार्थानाम पूर्वम एव उक्तत्वात्, बहिष्प्रज्ञ शब्द का भी अर्थ कर दिए, विश्व शब्द का अर्थ कर दिए है, अंतः प्रज्ञ तेजस, इन सभी पदार्थों का तो वर्णन पहले ही कर चुके हैं मंत्र की व्याख्या करते समय। इसलिए तात्पर्यम श्लोकस्य वक्तव्यम अवशिष्यते, इस श्लोक का तात्पर्य क्या है, केवल यही बोलना बाकी रह गया है। तदाह, इसी बात को अब तात्पर्य को दिखा रहे हैं भाष्य में। बहिष्प्रज्ञेति पर्यायण त्रिस्थानत्वात्, क्रम से वह आत्मा 3 स्थान वाला है। और सोहम इति स्मृत्या प्रतिसंधानाच, सोहम मैं वही हूँ, इस स्मृति यानी प्रतिभिज्ञा के द्वारा प्रतिसंधान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है कि मैं तो वही हूँ।
जो मैं स्वप्न सुसुप्ति में था, जो मैं स्वप्न में था, वही मैं जागृत में भी हूँ। इस तरह से प्रतिविज्ञा से उसी का स्मरण हो रहा है, उसी का भान हो रहा है। तो इसलिए स्थान त्रय व्यतिरिक्तत्वम, एकत्वम, शुद्धत्वम, असंगत्वम च सिद्धम, तीनों स्थानों से, एक स्थान तो बदल रहे हैं लेकिन प्रतिविज्ञा तो हो रही कि मैं वही हूँ। ये तीनों स्थानों से यह व्यतिरिक्त है, चैतन्य एक ही है, शुद्ध है, असंग है। ये सब बातें सिद्ध हो जा रही थी, अभिप्राय है, सिद्धम इत्यभिप्राय। महामत्स्य आदि दृष्टांत श्रुते, महामत्स्य जो बृहदारण्यक में दृष्टांत आया है, जैसे महामत्स्य है, बहुत बड़ा मछली है, तो मछली है तो नदी के इस किनारे भी आ जाता है, कभी उस किनारे चले जाता है, कभी बीच में चले जाता है। तो मतलब वह मछली किनारा नहीं है। किनारा होता तो किनारे ही एक ही जगह रहता, कभी इस किनारे, कभी उस किनारे, कभी बीच में। यानी वो कूल से, तट से भिन्न है वह महामत्स्य। ऐसे ही ये मत्स्य स्थानीय चैतन्य यहाँ तीनों अवस्थाओं से, तीनों शरीरों से, तीनों उपाधियों से भिन्न है, वो एक ही है, शुद्ध है, असंग है। यह बात यहाँ पे सिद्ध हो गई है। टीका तो हम लोग देख लेंगे कल। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।